भारत की न्याय व्यवस्था में एक ऐसा नाम जिसने गांव की साधारण जिंदगी से उठकर देश की सर्वोच्च अदालत तक की सीढ़ियां चढ़ी हैं, जस्टिस सूर्यकांत। कानून के प्रति उनकी समझ, संतुलित निर्णय और वर्षों का अनुभव अब उन्हें इस पद पर ले जा रहा है जो किसी भी न्यायविद के लिए सर्वोच्च सम्मान है। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। 24 नवंबर 2025 से यानी कि आज से जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI बनने जा रहे हैं। वह अगले लगभग 15 महीनों तक सुप्रीम कोर्ट का नेतृत्व करेंगे और यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि उनके ठीक पहले भारत के 52वें CJI कौन थे। आपको बता दें, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जिनके कार्यकाल में कई बड़े संवैधानिक फैसले हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की बागडोर सूर्यकांत के हाथों में आ रही है, जिनकी पहचान एक शांत, सटीक और जमीन से जुड़े न्यायाधीश के रूप में की जाती है। सूर्यकांत की कहानी किसी विशेष नाटकीय मोड़ पर नहीं बल्कि निरंतर संघर्ष और मेहनत की है। 10 फरवरी 1962 हरियाणा के हिसार जिले के छोटे से गांव पेटवाड़ में जन्मे सूर्यकांत एक बेहद साधारण परिवार से पले बढ़े हैं और साथ ही पिता मदन गोपाल शास्त्री संस्कृत के शिक्षक थे और मां शशि देवी गृहिणी। 5 भाई बहनों में सबसे छोटे सूर्यकांत ने शिक्षा सरकारी स्कूल से बोरी पर बैठकर ही पूरी की, लेकिन सपने हमेशा अपने बड़े रखे थे। वह अपने भाइयों की तरह सुरक्षित करियर नहीं जाना चाहते थे। उन्हें कानून की दुनिया से शुरू से आकर्षण रहा है। 1984 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से कानून की डिग्री लेने के बाद उन्होंने हिसार कोर्ट से वकालत शुरू की। 1 साल बाद ही उनका सफर चंडीगढ़ की ओर मुड़ गया, जहां पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में उन्होंने अपना असली मुकाम बनाना शुरू किया। तेज दलीलों, तथ्यों को पकड़ने की क्षमता और साफ सुथरे कानूनी तर्कों ने उन्हें बहुत कम वक्त में पहचान दिलाई है। सिर्फ 38 साल की उम्र में वह हरियाणा के सबसे युवा महाधिवक्ता बने। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा मिला और 2004 में वह हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनाए गए। 2018 में वह हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने और 2019 में सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा बनकर अपने अनुभव और साथ ही संतुलन को साबित किया है। उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को बरकरार रखने वाला फैसला, बिहार के 65 लाख मतदाताओं का डेटा सार्वजनिक करने का निर्देश और साथ ही सेना में महिलाओं के समान अवसरों के समर्थन में फैसला, OROP की संवैधानिक वैधता को मंजूरी और असम में नागरिकता से जुड़े धारा 6(1) की वैधता पर ऐतिहासिक निर्णय। अदालत के बाहर सूर्यकांत का व्यक्तित्व उतना ही दिलचस्प है। आपको बता दें, वह एक अच्छे कवि, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते हैं। अपने गांव में तालाब का जीर्णोद्धार करवा चुके हैं, पेड़ पौधे लगवा चुके हैं और खेती आज भी करते हैं। कॉलेज के दिनों में उनकी कविता मेड़ पर मिट्टी चढ़ा दो काफी चर्चित हुई थी और साथ ही उनका पत्रकारिता के प्रति झुकाव इतना गहरा रहा है कि वह खुद को दिल से पत्रकार ही बताते हैं और इसी रुचि के चलते उन्होंने 1988 में एडमिनिस्ट्रेटिव ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नाम की किताब भी लिखी है। 1980 में उनकी शादी सविता शर्मा से हुई, जो पेशे से लेक्चरर और बाद में कॉलेज की प्रिंसिपल रही हैं और साथ ही उनकी दोनों बेटियां कानून में मास्टर डिग्री कर रही हैं, यानी परिवार में न्याय की परंपरा आगे भी जारी है। सूर्यकांत के करियर में कुछ विवाद भी आए हैं। हिमाचल हाईकोर्ट के दौरान रियल एस्टेट डील और रिश्वत के आरोप लगे, लेकिन दोनों ही आरोप जांच में साबित नहीं हुए और साथ ही उनका काम, उनकी पारदर्शिता और उनका शांत स्वभाव हमेशा उनके पक्ष में खड़ा रहा। और अब दशकों की मेहनत, संघर्ष, सीख और अनुभव और साथ ही संतुलन, न्यायिक दृष्टि का परिणाम वह भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बन रहे हैं। आपको बता दें, गांव की पगडंडी से सुप्रीम कोर्ट की ऊंचाइयों तक का ये सफर कोई आसान रास्ता नहीं होता है, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत की जिंदगी बताती है कि सादगी, निरंतर सीख और ईमानदारी से तय की गई रास्ता अंत में सबसे ऊंचा मुकाम ही माना जाता है। भारत की न्याय व्यवस्था एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है और इस अध्याय के शीर्ष पर है जस्टिस सूर्यकांत। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। देखते रहें आगाज टाइम्स।